मेरा नाम डॉक्टर हितेश सिंह है। मैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम लोग इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। नॉर्मली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट फॉर द हेपेटाइटिस विच आर कॉज्ड मोस्टली बाय द वायरल इन्फेक्शंस। जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं हमारे अंदर उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो गंदे पानी या फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन से होता है, जो कि सेल्फ लिमिटिंग 99% केसेस में होता है कि वो थोड़ी कुछ दिनों के लिए दिक्कत रहती है बट अपने आप ठीक हो जाता है, कोई विशेष दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। बट जो बाकी के दो हेपेटाइटिस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये थोड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि ये लंबे समय में हम लोग के लिवर को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। जिसमें से जैसे हेपेटाइटिस बी है, ये मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का शेयरिंग एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ब्लड प्रोडक्ट से, निडल स्टिक इंजरी से, ये सब से फैलने और प्लस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ये सब कारणों से हो सकता है। बट सिंस 2007 से जब WHO और इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी जब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए हेपेटाइटिस बी को ले लिया था, तो अब केसेस थोड़े कम हो गए हैं बट जो पहले के थे वो स्टिल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स में है। तो लेकिन जैसे आजकल तो सिंस 2000 जो भी बच्चा बॉर्न हो रहा है सबको बचपन में ही वैक्सीनेशन लग जाती हैं, तो रिस्क ऑलमोस्ट नहीं है उनको हेपेटाइटिस डेवलप होने का। तो लेकिन जिनको है तो उसके लिए फिर हम लोग चेक करते हैं। पहले तो किसी को अचानक से ब्लड टेस्ट से पता चलता है या किसी को रूटीन चेकअप में, या फिर किसी को बीमारी हो जाती है, कभी जॉन्डिस हो जाता है तब पता चलता है हेपेटाइटिस बी का। तो ऐसे हेपेटाइटिस बी अगर जॉन्डिस होता है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, तब दवाइयाँ देनी ज़रूरी होती है, जिसमें टेनोफोवीर जो मोस्ट कॉमन दवाई यूज होती है आजकल, टेनोफोवीर एलेफेनामाइड नाम से टैफ या टैफनेट 25 mg देते हैं। और मोस्टली ये तब तक देते हैं जब तक जो वायरस एकदम ख़त्म हो जाए और हेपेटाइटिस बी का यानी वो एंटीबॉडीज डेवलप कर जाए हम लोग की बॉडी में। लेकिन यही होता है कि 95 to 98% केसेस में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती है। तो अभी वैसी मेडिसिन लोग, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अभी ढूंढ रहे हैं कि HBsAg को सप्रेस करके एकदम ख़त्म कर दें। तो यही रहता है और हमेशा चेक कराते रहना चाहिए रूटीन चेकअप में भी, क्योंकि कहीं कुछ अचानक से पता चल जाए हम लोग को। फिर एक होता है हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि जिसके लिए कोई वैक्सीनेशन तो नहीं है बट ये मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और IV जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं इन लोगों में ज़्यादा अगर पाया जाता है कि बहुत लोग जो डायलिसिस पे रहते हैं या किन्हीं को बहुत पहले 20-30 साल पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ या डिलीवरी हुआ, तब वो लोग क्या है, जब टेस्ट अचानक से पॉजिटिव आता है हेपेटाइटिस सी, तो उसमें फिर हम लोग वायरल लोड कराते हैं हेपेटाइटिस सी RNA एंड देखते हैं अगर वायरल लोड है, अगर ज़्यादा है तो हम लोग फिर एंटीवायरल्स देते हैं। पहले तो इंजेक्शंस थे, अब तो बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो ऑलमोस्ट वायरल लोड को ख़त्म कर देती है। तो मोस्टली 3 months या 6 months का कोर्स रहता है जिसमें जो दवाइयाँ रहती हैं सोफोसोविर एंड वेल्पाटास्किल, जिसको 3 months और 6 months के लिए देते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि सब लोग टेस्ट ज़रूरी है, डायग्नोसिस ज़रूरी है, और अगर कुछ निकलता है तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।